तो भाई जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड ने कल यूवेंटस को हरा दिया है इन द चैंपियंस लीग। एंड अगर हम लोग लीग टेबल को उठाकर देखें तो हम इस समय फिफ्थ पोजीशन पे बैठे हुए हैं विद 3 गेम्स प्लेड एंड 9 पॉइंट्स कलेक्टेड। यहाँ पे हमने हर एक गेम से सारे पॉइंट्स कलेक्ट करे हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट टू द चैंपियंस लीग कैंपेन। यहाँ पर कल के परफॉर्मेंस के बाद हमने सॉलिडिफाई कर लिया है एज आर सेल्स टू बी द फ्रंट रनर्स ऑफ द चैंपियंस लीग अपार्ट फ्रॉम PSG, बायर्न म्यूनिक, इंटर मिलान, आर्सेनल एंड ऑल दोस अदर टीम्स। यहां पर अगर हम दूसरी टीम्स को देखें तो एर्थ के बाद जो टीम है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इन क्वालिफाइंग। दे विल हैव टू प्ले अ नॉकआउट राउंड एंड मैड्रिड जो है अगर अपनी पोजीशन को बरकरार रखती है वी विल डायरेक्टली क्वालिफाई टू द राउंड ऑफ 16। अगर आप लोग को याद होगा पिछले सीजन हमने टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं करा था, सो दैट इज व्हाई वी हैड टू प्ले एन एक्स्ट्रा राउंड। तो वो यहां पर हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम हमारी स्ट्रिक को कंटिन्यू करें। ऑब्वियसली देयर आर बिग गेम्स कमिंग अप, मैनचेस्टर सिटी आने वाली है इन द चैंपियंस लीग फेज। उसके अलावा आप लिवरपूल को भी फेस करोगे, तो देयर आर बिग टीम्स, देयर आर स्ट्रॉन्ग टीम्स जिनको आपको फेस करना अभी भी बाकी है। सो इट इज येट टू बी डिटरमाइंड कि मैड्रिड डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी या फिर नॉकआउट वाला पाथ लेगी। अगर कोई मेरे से पूछेगा मैड्रिड डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी, वी विल फिनिश इन द टॉप 8। बात करें कल के मैच के बारे में तो दोस्तों काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कल का मैच अंडर परफॉर्म करा है रियल मैड्रिड ने। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कल के मैच में परफॉर्मेंस तो अच्छा था लेकिन हमने गोल्स नहीं मारे। और जाबी अलोंसो कह रहे हैं कि हर एक चैंपियंस लीग मैच जो है आप एक कन्विंसिंग स्कोर लाइन से नहीं जीत सकते। देयर आर सम मैचेस जो कि बहुत ही टाइडी हो जाते हैं, बहुत ही केजी हो जाते हैं एंड वहां से आपको स्क्रैपीली निकलना पड़ता है। इट इज एट टाइम्स ऑल अबाउट द 3 पॉइंट्स, इट इज एट टाइम्स ऑल अबाउट द विंस। एंड यहां पर मैं जाबी अलोंसो से कंप्लीटली कंप्लीटली एग्री करूंगा भाई। आई नो फर्स्ट मैच डे ऑफ दिस चैंपियंस लीग वीक में काफी सारे गोल्स पड़े हर एक मैच में। आप लेवरकूसन वाला मैच उठा के देख लो, आप एटलेटिको आर्सेनल उठा के देख लो, बार्सिलोना ने ओलंपियाकोस को 6 ठोके हैं एंड उसके अलावा और भी बड़ी बड़ी स्कोर लाइंस थी। बट मैड्रिड विल टेक दिस। मैड्रिड ने एक बड़ी टीम को फाइनली हरा दिया ये सीजन भाई। यूवेंटस इज अ बिग टीम। हालांकि वो सीरिया में काफी खराब कर रहे हैं, दे आर 7th इन द सीरिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट स्टिल दे आर अ बिग टीम। हमने एक बड़ी टीम को फाइनली हरा दिया है अंडर जाबी अलोंसो। दिस वाज द फर्स्ट रियल टेस्ट एंड ये जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, ये एक मोमेंटम बूस्टर होगा फॉर रियल मैड्रिड। नाउ काफी सारे लोग एक चीज को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करेंगे जो मैं भी करना चाहूंगा, दैट इज कि हमने हमारे एक्सजी में 2.69 का एक्सजी क्रिएट करा लेकिन हमने सिर्फ एक गोल स्कोर करा। तो यस, रियल मैड्रिड अंडर परफॉर्म्ड बट नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर एंटायर परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोर्ड। एंड ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम बन सकती है। हमारी जो क्लिनिकलिटी लैक हो रही है दैट इज अ रियली बिग प्रॉब्लम एंड एल क्लासिको में ये चीज हमें हर्ट कर सकती है, नॉट बीइंग एबल टू बरी दोस चांसेस भाई। कल एम्बापे को 2-3 अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, चुआमेनी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आर्दा गुलर को भी 1-2 अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। कन्वर्ट हम एक रिबाउंड के गोल पे कर पाए जहां पर विनीशियस ने जो है राइट हैंड साइड पोस्ट पे डिफ्लेक्ट कर दिया अपने शॉट को एंड बेलिंगम को रिबाउंड पे स्कोर करने को मिल गया। दैट वाज द ओनली वे वी स्कोर्ड अ गोल। उसके अलावा ऑब्वियसली द्री ग्रेगोरियो जो भी उसका नाम है कीपर का, ही ऑलवेज पुल्स आउट अ ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अगर आपको याद होगा तो क्लब वर्ल्ड कप में भी उस बंदे ने काफी ज्यादा अच्छा खेला था। लेकिन यहां पर जो है मैड्रिड कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। 2.69 के एक्सजी से आइडियली हम 3 या 4 गोल मार देते हैं कंसिडरिंग द काइंड ऑफ अटैकर्स वी हैव। हमारे पास विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो, बेलिंगम, इतने सारे वर्ल्ड क्लास अटैकर्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी 2.69 के एक्सजी से हम सिर्फ एक गोल मार पाए हैं। खैर, अब जाबी अलोंसो की बात से भी मैं अग्री करता हूं कि यार आप हर एक मैच में बहुत ज्यादा गोल ठोक नहीं सकते, बट फिर ऑन दी अदर हैंड मैड्रिड ने चांसेस भी काफी सारे अच्छे क्रिएट करे। अगर मैं सिर्फ आर्दा गुलर की बात करूं तो भाई आर्दा गुलर ने इस मैच में 8 चांस क्रिएट करे भाई। आर्दा गुलर हैड अ परफेक्ट परफॉर्मेंस। चलो एक बार अभी प्लेयर बाय प्लेयर भी सम अप कर लेते हैं, प्लेयर बाय प्लेयर भी बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद थिबो कोर्तुआ, आवर गोलकीपर। बंदे का एक हीरोइक परफॉर्मेंस था। टाइम एंड टाइम अगेन यूवेंटस काउंटर पे काउंटर की जा रही थी एंड थिबो कोर्तुआ वाज पुलिंग सेव आफ्टर सेव आफ्टर सेव। 4-5 बहुत ही ज्यादा अच्छे सेव निकाले थिबो कोर्तुआ ने। मैं यहां पर बोल रहा था ना आप लोगों से कि मैड्रिड को एक नहीं 2-3 गोल मारने चाहिए थे और वो मारती भी थी। वहीं पे मैं यूवेंटस के लिए भी बोल सकता हूं, अगर थिबो कोर्तुआ नहीं होता यूवेंटस could have scored a goal easily. Dusan Vlahovic ने जो he was through on goal directly भाई, he could have scored that, but थिबो कोर्तुआ ने बहुत ही ज्यादा अच्छा एंटिसिपेट किया उस पूरे मूवमेंट को, उसके शॉट को और ब्लॉक कर दिया। तो थिबो कोर्तुआ हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आई थिंक थिबो कोर्तुआ को मैं इजीली 8 आउट ऑफ 10 तो दे ही दूंगा। बात करूं मैं डिफेंस के बारे में, एल्वारो करेरास की परफॉर्मेंस ठीक थी, ही wasn't having that much of the ball, लेकिन एल्वारो करेरास ने अपने साइड को अच्छी तरीके से कंटेन रखा। यूवेंटस could not create much
मच टू द राइट हैंड साइड. एल्वारो करेरास इजीली विनिशियस को हेल्प कर रहा था टू डू हिज मैजिक वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू विद द बॉल. वो लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरीके से संभाल के रख रहा था फ्रॉम अ डिफेंसिव एस्पेक्ट. तो यहाँ पर मैं एल्वारो करेरास को भी 6.57 आउट ऑफ 10 दे दूंगा. बात करूं एडर मिलिटाओ के बारे में, भाई आई थिंक इस बंदे के बारे में ना थोड़ी इन डिटेल बात करनी चाहिए. एडर मिलिटाओ ने हर एक टैकल जीता है, हर एक बॉल को इंटरसेप्ट करा है, सारे हेडर्स जीते हैं. एडर मिलिटाओ हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस. एडर मिलिटाओ को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा. और एक चीज जो यहां पर निकल कर आई उस पूरे मैच से, दैट इज कि एडर मिलिटाओ धीरे धीरे अपने आप को एज अ लीडर देख रहा है, एज ए लीडर इवॉल्व कर रहा है अपने आप को. बिकॉज अगर आप देखो जितनी भी बार रियल मैड्रिड रेफरी से भिड़ी है, एडर मिलिटाओ हर एक बार उस चीज के सेंटर में था इन दिस चैंपियंस लीग मैच. ठीक है, तो जब भी कोई भी थोड़ी सी अनबन बन रही थी विद द यूवेंटस प्लेयर्स या फिर इवन विद द रेफरीज, एडर मिलिटाओ वाज इन द सेंटर ऑफ इट. तो यहां पर एडर मिलिटाओ अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है, वो कमांड कर रहा है इस डिफेंस को अपार्ट फ्रॉम कोर्तुआ ऑब्वियसली. एंड मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि अलोंग साइड द अदर प्लेयर्स यहां पर एडर मिलिटाओ आपकी डिफेंस का लीडर बन जाए. एंड क्यों ना बने भाई, अब 6 साल हो गए उस बंदे को आए रियल मैड्रिड में. उसने सर्जियो रामोस, राफेल वरान के साथ खेला हुआ है, नाचो के साथ खेला हुआ है. ही हैज टू इवॉल्व हिमसेल्फ इनटू अ लीडर नाउ. 6 साल हो गए, 2026 में 7वां साल हो जाएगा भाई एडर मिलिटाओ का एट रियल मैड्रिड. तो यहां पर जो है एडर मिलिटाओ नीड्स टू इवॉल्व हिमसेल्फ इनटू अ कंप्लीट लीडर ऑफ दैट डिफेंस लाइन. बिकॉज अब धीरे धीरे कारवाहल भी फेज आउट हो जाएगा फ्रॉम दिस टीम, ठीक है, फ्रॉम दिस लाइनअप. तो यहां पर हमको एक लीडर चाहिए इन द डिफेंस, जो कि शायद से एडर मिलिटाओ बनते हुए दिख रहा है. एंड जाबी अलोंसो ने मिलिटाओ के लिए स्पेसिफिकली ये बोला है दैट विद टाइम ही विल गेट इवन बेटर. तो यानी कि ये एडर मिलिटाओ का अब तक बेस्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू जाबी, एंड ही इज गोना बी इवन मच बेटर फ्रॉम दिस. बात करें राउल असेंसियो के बारे में, भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस. आई थिंक ये परफॉर्मेंस एक लिटरल कमबैक था राउल असेंसियो के लिए. एंड यहां पर उस बंदे ने अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी सीमेंट करनी शुरू कर दी है अंडर जाबी. यहाँ पर आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द थर्ड सेंटर बैक ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम मिलिटाओ एंड हॉइसन. एंड उसके अलावा राउल असेंसियो ने हर एक टैकल जीता है, हर एक बार बॉल को इंटरसेप्ट करा है. काफी बार ऐसा हो रहा था कि काउंटर अटैकिंग पोजीशंस बन रही थी, तो राउल असेंसियो ने सेंटर से बॉल को विन करके बॉल को क्लियर करा. लेकिन एक चीज जो मैंने थोड़ी सी नोटिस करी राउल असेंसियो के बारे में, कि भाई वो स्पेस बहुत छोड़ रहा था, जिसके तहत यूवेंटस उस चीज को एक्सप्लॉइट कर पा रही थी, विच ही नीड्स टू वर्क अपॉन. बट राउल असेंसियो को इजिली मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, मिलिटाओ को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा. राउल असेंसियो और मिलिटाओ दोनों की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी. बात करूं मैं वेलवर्डे के बारे में, आई थिंक एक चीज जो बहुत क्लियर हो गई है वो ये है कि वेलवर्डे जब भी राइट हैंड साइड पे खेलेगा, वाइडर पोजीशन पे खेलेगा, चाहे वो राइट विंग की बात हो, राइट बैक की बात करो, वो बंदा बहुत अच्छा खेलेगा. एंड उस बंदे ने बहुत अच्छा खेला है, यील्डिस को पूरी तरीके से शट करके रखा फेडरिको वेलवर्दे ने, और बॉल के साथ काफी बार आगे जा रहा था. ही प्लेड द राइट पासेस, ही प्लेड द राइट पासेस एट द राइट टाइम. तो फेडरिको वेलवर्दे को भी मैं इजीली 7 या 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूं. बात करूं मिडफील्ड के बारे में, मेरे हिसाब से चुआमेनी की एक प्रॉब्लम है. चुआमेनी की प्रॉब्लम यह है कि अगर सामने वाली टीम काउंटर अटैक करेगी, ही माइट बी ऑल ओवर द प्लेस. अगर सामने वाली टीम काउंटर अटैक किए जा रही है, चुआमेनी माइट नॉट बी क्लियर इन हिज हेड कि उसको करना क्या है. तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए अगेंस्ट बार्सिलोना, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर हांसी फ्लिक रिलाई करेगा ऑन काउंटर अटैक्स टू बीट अस. आई नो मैड्रिड की भी वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही है इन एल क्लासिको, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हांसी फ्लिक वो स्ट्रैटेजी अपनाएगा, बिकॉज लास्ट सीजन तो करी थी भाई उन लोगों ने, बाकी ये सीजन पता नहीं क्या करेंगे वो लोग. बट ऑल टुगेदर चुआमेनी नीड्स टू लर्न टू होल्ड हिज ग्राउंड परफेक्टली वेरी वेल. आई थिंक शॉट्स के अलावा, थोड़े बहुत टैकल्स के अलावा, चुआमेनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी 5 या 6 आउट ऑफ 10 थी. आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, बट ठीक है, कभी कभार यू हैव दोस एक दो परफॉर्मेंसेस. बात करें आर्दा गुलेर के बारे में, भाई आर्दा गुलेर हैड अ परफेक्ट परफॉर्मेंस. बंदा प्रेस कर रहा था, बंदा डिफेंसिवली काफी ज्यादा इन्वॉल्व था, बंदा डिफेंस और अटैक को कॉन्स्टेंटली लिंक कर रहा था और चांसेस पे चांसेस क्रिएट कर रहा था. भाई बंदे ने 8 चांस क्रिएट करे हैं. आर्दा गुलेर हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस भाई, एंड आई थिंक ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नाउ ऑफ जाबी अलोंसो. वो हर एक चीज करता है भाई, चांस क्रिएशन, बॉल को विन करना, प्रेस करना, डिफेंसिवली सपोर्ट करना टीम को. आई थिंक आर्दा गुलेर इज बिकमिंग अ कंप्लीट प्लेयर स्लोली एंड स्टडली, एंड यही सेम चीज जाबी अलोंसो ने भी अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोली है. तो आर्दा गुलेर को मैं इजीली 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा. बात करूं जूड बेलिंगम के बारे में, आई थिंक जूड बेलिंगम स्लोली एंड स्टडली अपना रिदम ढूंढ रहा है, पकड़ रहा है, एंड जूड बेलिंगम इज स्लोली एंड स्टडली बिकमिंग दैट वर्ल्ड क्लास प्लेयर वी वंस न्यू. तो जूड बेलिंगम ने गोल भी स्कोर किया है, उसके अलावा थोड़ी बहुत बार बॉल को लूज कर लिया था, तो उसके तहत मैं उसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा. बट बिकॉज ऑफ द गोल, बिकॉज ऑफ द रीस्टोर इन कॉन्फिडेंस एंड रिदम,
वी आर गोइंग टू सी अ डिफरेंट जूड बेलिंगम वेरी वेरी शॉर्टली। बात करूं विनीशियस के बारे में, आई थिंक ही वॉज अ मेनेस इन टूडेज मैच। धीरे धीरे विनीशियस भी अपना मोमेंटम पकड़ रहा है। आप बात करो पिछले मैच के बारे में, आप बात करो इस मैच के बारे में, विनीशियस लाइवली लग रहा था और आज के मैच में भी लाइवली लगा है। ही गॉट दी असिस्ट। एंड एक और चीज भाई जो मैंने पढ़ी वो ये था कि विनीशियस ऑलरेडी थर्ड टाइम, क्या बोलता है उसको, हाउ डू वी से इट, ही इज द ऑल टाइम थर्ड पे आता है वो विद रिस्पेक्ट टू असिस्ट इन द चैंपियंस लीग फॉर रियल मैड्रिड। यहाँ पर पहले नंबर पे क्रिस्टियानो है और दूसरे नंबर पे बेंजेमा है और तीसरे नंबर पे विनीशियस है विद 25 असिस्ट। बेंजेमा की इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 27 असिस्ट है और रोनाल्डो की 28 है। तो रोनाल्डो ने 9 सीजन में करा था अपने प्राइम पे, बेंजेमा ने 13 सीजन में करा था और विनीशियस अपने 7th सीजन में कर रहा है या 8th सीजन, पता नहीं 7 सीजन है शायद से उसका, 7 सीजन में कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड एंड वो अब जाकर अपने प्राइम में है। तो जस्ट लुक एट हाउ मॉन्स्टर ऑफ अ प्लेयर विनीशियस इज भाई। हम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं विनीशियस को एंड यहाँ पर बंदे ने असिस्ट दी है, 25 असिस्ट हो गई है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये रिकॉर्ड जो है विनीशियस यही सीजन तोड़ देगा भाई एंड ही विल प्रोबब्ली बिकम द फर्स्ट ऑल टाइम असिस्ट मेकर फॉर रियल मैड्रिड। इसके अलावा एम्बापे की बात करें तो भाई एम्बापे कॉन्स्टेंटली शिफ्ट कर रहा था फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द सेंटर टू द लेफ्ट हैंड साइड। जहां जहां उसको जगह मिल रही थी वो उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था। हालांकि यूवेंटस इतनी जगह नहीं दे रही थी, यूवेंटस एक लो ब्लॉक में बैठी हुई थी एंड उनका सिंपल एक ही पर्पस था, काउंटर अटैक करना, उसके अलावा और कोई पर्पस नहीं था। तो एम्बापे ने जो है 2-3 बहुत ही अच्छे शॉट्स भी लिए, कॉन्स्टेंटली जो है दी ग्रेगोरियो को टेस्ट कर रहा था, लेकिन उसके अलावा एम्बापे कुड नॉट फाइंड द स्कोर शीट एंड यहाँ पर एम्बापे की जो कंसेक्यूटिव स्ट्रीक थी ऑफ स्कोरिंग गोल्स वो टूट चुकी है। बात करूं ब्राहीम दियाज के बारे में, आई थिंक ब्राहीम दियाज का इतना नोटिसेबल इंपैक्ट नहीं था ऑन द पिच। जब भी उसको बॉल मिल रही थी ही वॉज अगेन मेकिंग द राइट डिसीजंस। जहां पर ब्राहीम को स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए था विद इस एजिलिटी, उसने वो उतना इफेक्टिवली नहीं किया। तो इसलिए मैं ब्राहीम को 6.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। उसके अलावा जाबी अलोंसो को तो मैं पूरे पूरे पॉइंट्स दूंगा बिकॉज ही गॉट द गेम राइट। उसकी लाइनअप भी परफेक्ट थी एंड ऑल टुगेदर ही इज प्रिपेयरिंग द टीम फॉर एल क्लासिको। यहाँ पर सिर्फ एक डाउन साइड है मैड्रिड का, वो ये है कि काउंटर अटैक पे आप खुल सकते हो अगर आपके डिफेंडर्स पे पेस नहीं है। तो मतलब अगर यहीं पर डीन हाउसन होता तो शायद से हम गोल खा लेते भाई। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बिकॉज डीन हाउसन इज नॉट वन ऑफ द क्विकेस्ट प्लेयर्स लाइक मिलिटाओ और असेंसियो। तो वो एक डाउन साइड है, वो समझना पड़ेगा क्या करना है उसमें। लेकिन अभी के लिए आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। आपने एक बिग टीम के सामने परफॉर्मेंस फाइनली निकाल लिया है एंड वी विल टेक द 3 पॉइंट्स भाई। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। हाला मदरीद ई नदमास हस्ता फिलहाल मामूस रियाल।